हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। और उम्मीद करता हूँ कि आज आप अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचकर ही आगे बढ़ते होंगे। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हमेशा रखिए, ये सब कुछ टेम्पररी होता है। हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है कि किसी का प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ज़िंदगी भर चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, एक तो आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है या फिर विश्वास रखने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम्स मेरे भी ख़त्म हो जाएंगे। सो इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं, जो कि फुल मून एनर्जी रीडिंग है आपकी लव लाइफ के लिए। आपकी लव लाइफ में फुल मून एनर्जी इफेक्ट क्या होने जा रहा है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं फुल मून की वजह से, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए। ओके, आप दोनों का रिश्ता जुड़ेगा, आप दोनों की बातचीत होगी। पॉजिटिविटी क्या है, 5वां महीना है इस साल का और आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, क्या आ रहा है ये हम जानने की कोशिश करें। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हमेशा की तरह आप जानते हैं, वीडियो को लाइक करें प्लीज़, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा जल्दी से, लंबी गहरी सांस लेकर उनका चेहरा याद करें, उनका नाम लीजिए, ताकि यहाँ पर एक्यूरेट एनर्जी उनकी आ सके। चाहे वो लड़का है या लड़की है, आप लड़का हो या लड़की, कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो प्लीज़ उनको याद कीजिए। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। क्या है मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर के राइट नाउ थॉट्स, शिव शक्ति गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, 8 की एनर्जी आई है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड, द लवर अगेन 6, 5 6 6। किसका मोबाइल नंबर है ये? इकट्ठा 566 या 88566, समथिंग लाइक दैट। ओके, 11 नंबर जस्टिस, हाई प्रीस्ट्रेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन देयर इज स्ट्रेंथ। ओके, चले कुछ और ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कार्ड्स, क्योंकि जब हम ज़्यादा कार्ड्स लेते हैं ना तो क्या हो जाता है, गहराई से हम देख सकते हैं। ठीक है, कार्ड्स क्लियरली दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर क्रिस्टल्स रखे थे, क्योंकि क्रिस्टल्स ना आपके ऑरा को पॉजिटिव बनाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी है तो और पॉजिटिव करेंगे उसको, क्रिस्टल्स में पावर होती है। तो लिंक्स आपको मिल जाएंगे, अगर आप कोई क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहाँ से ओरिजिनल क्रिस्टल्स अगर आप खरीदना चाहते हैं, कांच के टुकड़े नहीं खरीदना चाहते या प्लास्टिक, तो ओरिजिनल स्टोन अगर खरीदना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। या फिर जब आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम देखकर आपको बताया जाता है कि ये क्रिस्टल आपके लिए काम करेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 क्रिस्टल्स मैंने रखे हैं, स्मोकी कॉर्ड्स, ब्लू सफ़ायर, और उसके बाद यहाँ पर जो है, ऐसे देखा जाए तो इसे फिरोज़ा कहते हैं, और दूसरा जो है लैपिस लाजुली। ओके, लैपिस लाजुली बहुत काम करता है अगर आपको थायराइड के सिम्टम्स हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स है, थायराइड के टैबलेट्स लेते हैं, गला या आवाज़ या कह नहीं पाते, तो उसके लिए बहुत अच्छा। चलिए हम लेते हैं कार्ड्स। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, चार्ज करें मेरे कार्ड्स, एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से एनर्जीज, फुल मून एनर्जी क्या है। ऐसे तो टाइमलेस है, ज़रूरी नहीं, अगर आप बिजी हैं फुल मून की के दिन तो बाद में देख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू वैल्यू, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंड एक कार्ड लेंगे, एंजल ऑफ बैलेंस। वाओ, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर खुशखबरी आपके लिए आई है। फुल मून एनर्जी यानी कि पूर्णिमा,
पूर्णिमा मतलब कंप्लीशन भी है, और उसकी आप देखते हैं फुल चांद रहता है, तो इतना खूबसूरत तो चांद दिखने में होता है। तो एनर्जी सोचिए कितनी पॉजिटिव होगी चंद्रमा की। और चंद्रमा की एनर्जी इफेक्ट करती है आपके इमोशंस के ऊपर, डायरेक्ट आपके फीलिंग्स थॉट्स के ऊपर इफेक्ट करती है। आपकी करती है तो आपके पार्टनर की भी करेगी। और ये व्यक्ति आज, आपके पर्सन यहाँ पर बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस आया मतलब आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। आपके जीवन में जो रिश्ता बिगड़ा हुआ है वो सही जगह पर आते हुए नजर आता है। जो टूटा था वो पैचअप एनर्जी हो सकती है। इस इंसान की फीलिंग्स बढ़ती हुई नजर आती है आपके टुवर्ड्स। तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पर्सन आपसे बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं, ये आपको कुछ सिग्नल दे सकते हैं कि मुझे इंटरेस्टेड, अभी भी इंटरेस्ट है, या मुझे तुमसे मिलना है। अगर ये कहते हैं मुझे तुमसे मिलना है, मतलब उनको आपसे प्यार है। अगर ये पर्सन आपको ऐसे अनब्लॉक कर देते, ब्लॉक करके रखा था 10 महीने से, 12 महीने से, 2 साल से, अचानक अनब्लॉक किया, क्यों किया अनब्लॉक? या आपका नंबर सेव किया, क्यों सेव किया? ऐसे ही सेव किया? नहीं, उनको फीलिंग्स है। तो ये धीरे छोटी छोटी बातें आपको बताने की कोशिश करती हैं कि ये व्यक्ति सुधर गए हैं या बदल गए हैं, या इनकी सोच बदल चुकी है। अभी वो आपके साथ फिर से वही रिश्ता चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है। सो एंजल ऑफ बैलेंस मुझे ये कहता है कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। सुख और दुख में आपके पर्सन शायद आपके साथ रहना चाहते हैं, या उनको आपकी ज़रूरत है, आपको जितनी ज़रूरत उनकी है, या आप चाहते हो उनके साथ रिश्ता, उतना वो भी चाहते हैं आपके साथ रिश्ता। और एक कार्ड जो है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, देखिए यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर झगड़े लड़ाई आपके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, और शायद इसी चीज़ के कारण आपने उनको छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ा, कुछ भी हो सकता है। छोड़ा तो है या अलग तो हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन उसके बाद जो आता है ना कि ये फासले उनको बर्दाश्त हो ही नहीं रहे थे। मतलब वो परेशान रहे, या वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहे, बस बता नहीं सके कि मुझे तुमसे प्यार है या वॉटेवर। ठीक है। सो लड़ाई झगड़े के बाद एक यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, एक ऐसी एनर्जी उनके दिल में मुझे नज़र आते हैं कि जहाँ पर 70% वो आपसे गुस्सा है, 70% वो नफरत ही कर रहे हैं, 70% वो हंस नहीं रहे हैं आपको देखकर, या ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको किसी चीज़ का बुरा लगा है, लेकिन 30% बता रहे हैं कि दिल के कोने में आपके लिए ऐसी जगह है जो उनके लिए भुलाना या लेट गो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। वो पर्सन आपको लेकर सोचते रहे या फिर तड़पते रहे। ये क्लियर एनर्जीज हैं। देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में फासले हैं। उनको पता है कि रिश्ता ख़राब हो चुका है, या मैंने ख़राब किया, या दोनों ने मिलकर रिश्ता ख़राब किया। और वो दूर से ये भी देख रहे थे कि आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हो, शायद उनका वेट कर रहे हो जैसे कि वो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है। ये व्यक्ति हमेशा ऐसे है ना कि गलतियां खुद करेंगे, आपके पर्सन, आपके पार्टनर, चाहे लड़का या लड़की, गलतियां खुद ही करेंगे। और ये ऐसा सोचते रहेंगे ना कि आप उनको कांटेक्ट करो, आप खुद से पहले बात करो। पता नहीं क्यों उनमें वो एक एनर्जी नजर आती है ना। मतलब देखिए, इंसान अगर गलती कर सकता है ना तो एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए कि यस दिस इज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। ये कहने के लिए गट्स लगते हैं, हर कोई नहीं कह सकता। आपने देखा है कि हर कोई माफ़ी मांगता है? नहीं। आपने देखा होगा ज़्यादा करके जो माँ रहती है, मदर रहती है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कितनी भी किसी की गलती क्यों ना हो, वो खुद से माफ़ी मांगती है या माफ़ कर देती है। ओके, तो माँ का दिल, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। माँ का दिल ही होता है, और माँ जैसा प्यार आपको दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ओके, तो सैल्यूट टू ऑल द मदर्स। अगर आपकी माँ है तो आप खुश नसीब है। तो यहाँ पर मुझे कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं आप दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके तौर तरीके अलग हैं, आपके तौर तरीके अलग हैं। आपकी आपकी सोच अलग हो सकती है, उनकी सोच अलग हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर दोनों के बीच में बैलेंस तो आएगा, या बैलेंस आ रहा है। नंबर 3 का कार्ड है जो ये कहता है कि रिश्ता आगे बढ़ रहा है। देन देयर इज लवर्स, मतलब इस इंसान को आपसे दूर जाने का भी मन करता है, आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं या फिर किए हैं। ठीक है, आपको भला बुरा कहते तो हैं लेकिन प्यार भी करते हैं। ओके, ये पर्सन ये अपने आप को झूठ नहीं कह सकते कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, या आपको वो कह सकते कि मुझे तुमसे प्यार नहीं, लेकिन कार्ड्स नहीं झूठ कह सकते। यूनिवर्स की एनर्जी आपको ऐसे ही भटका नहीं सकती कि अरे यार उसके पीछे पड़े रहो, उसको तुमसे प्यार दें, ऐसा नहीं। अगर नहीं है तो नहीं है, यहाँ पर है तो है। ठीक है। सो
यहाँ पर क्लियरली मुझे ये नज़र आता है कि जो फासले अभी इस वक्त है, जो यहाँ पर देखिए टूटा टूटा हुआ जो ब्रिज है दोनों के दरमियान रास्ता, ये एक ब्रेकअप को ही बताता है। दिस इज़ अ ब्रेकअप। अभी पैचअप के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको अपनी साइड से, उनको अपनी साइड से, तभी आप ये फासले मिटा सकते हैं, तभी आप दोनों करीब आ सकते हैं। ओके, बीच में रास्ता टूटा है, आपको अगर उनकी तरफ जाना है तो ये जोड़कर ही जाना होगा। सो पैचअप की एनर्जी यहाँ पर है, इसलिए है क्योंकि यू आर सोलमेट्स। यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि जिस व्यक्ति के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, ये आपके पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, जो भी है, ये व्यक्ति आपकी सोलमेट है। तो जो अभी आपके मन में है जो व्यक्ति, जैसे कि आप सोच रहे हैं किसी संजय के बारे में, सोच लो कि संजय आपके सोलमेट है। आप सोच रहे हैं किसी शिवानी के बारे में, तो सोच लो कि वही आपकी सोलमेट है। सो हियर राइट नाउ आई कैन सी कि ये व्यक्ति आज आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत ही जल्द मिलन होगा और जून महीने से पहले चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। ठीक है, ईगो एटीट्यूड की वजह से ये पर्सन, मैंने कहा ना कि खुद से प्रयास नहीं करते, इनके दिल में मोहब्बत है, इनके दिल में फीलिंग्स हैं, ये ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं ना। अगर आपने पूछा भी इनको कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मतलब जैसे कि आप झगड़े लड़ाई हो जाने के बाद आप उनको खुद से कॉल करते हो, मैसेज करते हो, और फिर आप पूछते हो कि तुमने मुझे क्यों नहीं किया, मैं मुझे ही करनी है हर वक्त। अरे यार मैं इसमें फंसा था, मेरा मोबाइल ख़राब हुआ था, या फिर तुम्हारा नंबर डिलीट हुआ था, मतलब बहाने बहुत हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं वो। ठीक है, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच वो कहीं ना कहीं बनाते हैं, या फिर ऐसी कुछ बातें बताते हैं कि आप उनके ऊपर विश्वास भी रख देते हो, हाँ हाँ शायद ऐसा हुआ होगा। सो ये बहुत ज़्यादा चालाक भी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि या विक्टिम कार्ड ये प्ले करते हैं, या हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ गलती हुई नहीं है। अगर गलती हुई है तो अनजाने में हुई है, मतलब कहीं ना कहीं आप सॉरी फील करो, गलती करे वो और सॉरी फील करो आप, और यह अगेन देयर इज स्ट्रेंथ। तो ये पर्सन कंट्रोलिंग नेचर के, देखिए इसमें क्या है ना, प्यार है, मोहब्बत है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन कंट्रोलिंग नेचर के आपके पार्टनर हैं और ये आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ठीक है, ये आपको एक्सेप्ट करना ही होगा कि ये ऐसे ही रहेंगे। हो सकता है कि आगे जाकर आपका प्यार उनको बदले, या आगे आपकी आदतें उनकी आदतें बन जाएं, वो ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप उनको तुरंत बदलना चाहेंगे, या तुरंत आप चाहेंगे कि इनमें बहुत बड़ा बदलाव हो, ये रोते धोते रहे, तो ये नहीं हो सकता। ये थोड़े से टफ लगते हैं, हार्ड लगते हैं। ओके, एज अ पर्सन जल्दी से दिल नहीं पिघलता, या जल्दी से ये इमोशनल नहीं हो जाते। इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास दिल नहीं है, दिल है, लेकिन थोड़े से स्टबन हो सकते हैं ये पर्सन। ऐसा लगता है कि टफ जॉब कुछ करते हैं। ठीक है, जैसे कि नर्स हो सकते हैं, या फिर कोई हार्ड काम करते हुए नज़र आते हैं मुझे। इंजीनियरिंग में हो सकते हैं ये डॉक्टर, या फिर ये पर्सन ऐसा भी लगता है मुझे आर्मी, नेवी, पुलिस डिपार्टमेंट, ओके, समथिंग लाइक दैट। सोशल सर्विस में हो सकते हैं ये पर्सन, इवन ये होटल में हो सकते हैं, ये शेफ़ हो सकते हैं। ठीक है, कुकिंग का शौक हो सकता है इनके लिए। सो यस, ये हार्ड काम कोई करते हुए मुझे नज़र आते हैं। अब या फिर ये पर्सन अब्रॉड भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब्रॉड लोग काम करते हैं ना, शिप पर काम करते हैं, तो 9 महीने काम रहता है, 3 महीने छुट्टियाँ, समथिंग लाइक दैट, आना जाना होता है। तो अब्रॉड या ट्रैवलिंग की बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी भी आ रही है मुझे, ट्रैवल कर। यहाँ पर मैं अगर बताऊँ ऑरेकल डेक से जो कार्ड्स आए हैं ना, वो यहाँ पर ऐसे क्लियरली नज़र आते हैं कि आप एक डिवोर्सी हो और आप एक सच्चे प्यार की तलाश में हो, और इस इंसान से मुलाकात हुई है। आप हाई प्रेस्ट्रेस हो, अकेले हो, ज़्यादा करके आप फीमेल हो और अकेले हो अपनी लाइफ में, और ये पर्सन आपको हमेशा छोड़ने की धमकी देते हैं। मतलब वो पता है कि आप उनके प्यार में पागल हो, या आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, वो चीज़ें बार बार वो करते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई या झगड़े, और ये पर्सन हमको बार बार वही धमकी देते हैं कि मैं तुमको छोड़कर जाऊँगा, फिर तुम अकेले रह जाना। तो कहीं ना कहीं डराते हैं आपको। ठीक है, आप उनसे एक्सपेक्टेशंस कुछ तो रखते नहीं हो, बस ये रखते हो कि वो आपकी जज्बात को समझे, या ये रिश्ता अगर उनको चाहिए तो निभाए तो सही, आपको उलझन में ना डाले। ऐसे तो आप टूट चुके हो अपनी ज़िंदगी में, ये भी दिखाई देता है। मतलब बुरी तरीके से आप टूट चुके हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको एक तो पास्ट में धोखे मिले हैं, या आपकी शादी टूटी है, डिवोर्स हो चुका है, या आप सिंगल हो, ब्रेकअप्स के बाद बिल्कुल सिंगल हो, और इस इंसान से आपको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। देखिए जब आप उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, तो वहाँ पर दिल टूटने की संभावना
100% होती है। आपको लगता है कि ये इंसान मेरे को खुश रखेगा, ये व्यक्ति मुझे खुश रखेगी, ये मेरी ज़िंदगी में रहेगा तभी मैं हैप्पी हूँ, तो आप कभी हैप्पी नहीं हो सकते, क्योंकि आप किसी और से वो चाहते हैं हैप्पीनेस। आप खुद में हैप्पी रहेंगे तो यस, आप रह सकते हो। ओके, सो बी पॉजिटिव, मतलब जो आप करते हो ना, जो आप सोचते हो, वो सोचते वक़्त आपको फिर से आपको गौर करना है कि ये सही है क्या जो मैंने सोचा, या मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या ये सही है? फिर से सोचिए। ओके, क्योंकि जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, अभी भी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं आप लोग, ये पार्टनर आपसे कॉल नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक कर, इसलिए आप परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? उसकी मर्ज़ी है, उसने ब्लॉक किया। अभी वो उसकी मर्ज़ी से ही ब्लॉक खोलेगा या उसकी मर्ज़ी से ही वो बात करना शुरू कर देगी। तब तक आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप बाकी चीज़ों में फ़ोकस कर सकते हो ना। आप कहेंगे मेरा मन तो नहीं लगता है। लेकिन यही ज़िंदगी है। यहाँ पर वक़्त आपके लिए नहीं रुकेगा, फटाफट वक़्त चला जाएगा, फिर आप पछताएँगे, अरे यार! किसके पीछे मैंने वक़्त बर्बाद किया। तो जितना जल्दी आप इसमें से निकलेंगे, उतना जल्दी आपके लिए पॉज़िटिविटी आएगी। ओके? सो हियर आई टोल्ड यू अबाउट द एंजल ऑफ बैलेंस। एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं और वो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं। सो जो भी एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, ओके, जैसे कि यहाँ पर 666 और 888 111, कोई भी एंजल नंबर आपको दिखाई देता है, वो लिखकर आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वुमन होल्डिंग अ कॉइन। हो सकता है कि आपके पास सब कुछ है, पैसे हैं, लग्जरी है, घर है, लेकिन प्यार नहीं है आपकी ज़िंदगी में, और आप अकेला हो या अकेली हो, और आप चाहते हो कि एक पार्टनर आपको मिल जाए जो हमेशा आपको सपोर्ट करे, ठीक है, सुख और दुख में आपका साथ दे। तो वैसी इच्छा आपकी तरफ से दिखाई देती है कि आप सब कुछ देने के लिए, अपना जो भी है देने के लिए रेडी हो। और इसके पहले भी आपने यही किया है कि सब कुछ दे दिया किसी को, और वो व्यक्ति हो सकता है कि आपको लूट कर चला गया या धोखे देकर चली गई, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अभी आप फिर से इंतज़ार में हो, या अभी फिर से आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले हो, और अगेन इट इज़ नंबर 6। तो मुझे लगता है कि अच्छा वक्त है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि 6 की एनर्जी पावरफुल है, जो ये कहती है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है या आना चाहती है, जिसने आपको ठुकराया था ऑलरेडी, जो आपका पास्ट है, वो आना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर नज़र आता है किसी किसी के लिए कोई न्यू पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर जो रिश्ता टूटा है वो कार्मिक था, तो नया व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, आ सकती है, जिससे मुलाकात होगी। आपका अकेलापन दूर होते हुए नजर आता है। पर्पल कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके, जामुनी कलर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो यही है कि अगर आप टूट चुके हो, अगेन इट इज़ नंबर 6। तो अगर आप टूट चुके हो, या आप ऐसे मोड़ पर हो कि आपको सहारे की ज़रूरत है, आपको लगता है कि नहीं, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे किसी का सहारा चाहिए, कोई तो अपना हो जिसके साथ मैं रोज़ाना बातचीत करूँ, अपने गम उसको बताऊँ, अपनी खुशी उसको बताऊँ, उसकी दुख और सुख में मैं उसके साथ रहूँ। सो यू आर वेटिंग फॉर समबडी जो आएगा और आपकी ज़िंदगी संवारेगा, या आएगी और कहीं न कहीं जीने की उम्मीद, मतलब आप जीना चाहते हो लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपसे लॉयल हो। सो ये आपकी फीलिंग्स क्लियरली नज़र आती। इस वक़्त आप ऐसे मोड़ पर हो ना, जहाँ पर कभी-कभी आपको लगता है कि ये सब कुछ छोड़ें, ये प्यार-व्यार कुछ होता नहीं है, और जिससे भी आपने प्यार किया वहाँ पर आपको हमेशा धोखे मिले हैं, या हमेशा उन लोगों ने आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाया और कुछ नहीं हुआ। आपके पास से कुछ ना कुछ लिया है, आपको कुछ मिला नहीं है। ओके, फिर भी आप चाहते हो कि कोई एक व्यक्ति ऐसा मेरी ज़िंदगी में आए, बस उसी के साथ मैं सेटल हो जाऊँ, ये मुझे लगता है, ठीक है। सो अगर आप अभी ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, तो ये व्यक्ति तो आएँगे ज़रूर, लेकिन कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी दिखाई देते हैं, फुल मून एनर्जीज़। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फिर से आपके जीवन में वो कहते हैं ना कि एक सूखा खेत होता है या जंगल है, लेकिन सूखा जंगल, लेकिन हरे भरे पत्ते आ जाते हैं। सो ब्लॉसमिंग है, मतलब फिर से आप देखेंगे ना, फूल हैं, पौधे हैं, बटरफ्लाइज हैं, पंछी हैं, मतलब कितना अच्छा मौसम है। तो एक मौसम आपकी ज़िंदगी में बदलता हुआ नज़र आता है, मतलब जहाँ पर आप किसी से प्यार करके आपको लग रहा था कि मैं फँस गया या फँस गई, मैंने गलत इंसान से प्यार किया, वो कभी मेरी फीलिंग्स को समझा नहीं या समझी नहीं। वहाँ पर वो व्यक्ति आपके लिए मुझे लगता है कि तड़पेगा, या अपनी गलती का एहसास की वजह से ये व्यक्ति
सीक्रेटली आपको अभी भी आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो मैं आपको बताऊं, तो ये पर्सन सीक्रेटली ना आपको एडमायर करते हैं या सीक्रेटली आपके ऊपर वॉच रखे हुए हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। या वो इंसान ने अगर बुरी तरीके से आपका दिल तोड़कर चले गए आपके पार्टनर, तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब उनको बुलाओगे, आप कब उनसे बात करोगे। वो खुद से नहीं झुकेंगे आपके सामने। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एनर्जी वही है कि वो खुद से नहीं झुकना चाहते आपके सामने, बल्कि हमेशा की तरह वो आपको झुकाना चाहते हैं। और कहीं न कहीं आपने वो शायद उनको आदत कराई है कि आपकी गलती हो या ना हो, आप खुद से उनको अप्रोच करते हो, ठीक है? आपकी आदत ही है वो। सो दिस इज़ वन थिंग, एक मुझे चीज़ नज़र आती है कि आपने उनको आदत कराई है और वो उसी चीज़ को लेकर बैठे हैं कि उनको कहीं न कहीं पूरा भरोसा है कि आप उनके पास आओगे, आप खुद से कॉल करोगे, ठीक है? सो थोड़ा-सा चेंज अगर आप इस वक़्त, ये गाइडेंस है आपके लिए, अगर आप अपने आप में बदलाव दिखाते हैं उनको कि मैं वो पुरानी सुहासिनी नहीं हूँ या मैं वो पुराना रवि नहीं हूँ, अभी मैं बदल चुका हूँ। अभी मैं तुमको मनाने नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, खुद से आ जाओ अगर तुमको प्यार है। तो ये रिश्ता आप देखेंगे उसमें बदलाव आएगा। लेकिन आप उनकी हर बात मानते रहोगे तो ये पर्सन आपको नचाते रहेंगे। ये आपको हमेशा की तरह धमकियाँ देते रहेंगे कि देखो तुमने नहीं सुनी ये बात तो मैं छोड़कर जाऊँगा। ओके, सो ये होगा। अगर आप एक अच्छा रिश्ता चाहते हो तो थोड़ा-सा सख्त बनने की कोशिश करें। आप कहेंगे क्यों आप हमारा रिश्ता बिगाड़ रहे हो या ऐसा मैं क्यों करूँ अपने पार्टनर के साथ, वो तो हमेशा के लिए चला जाएगा। देखिए, अगर प्यार है तो कभी नहीं जाएगा। प्यार नहीं है तो इंसान कैसे भी करके जाएगा ही जाएगा। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करें 111। ओके, सो मुझे यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं वो ये है कि देखिए यहाँ पर एक रिश्ता है जो अभी फ़िलहाल तो बिगड़ा है या चीज़ें ठीक नहीं, लेकिन इस रिश्ते में प्यार है, गहरा प्यार। बिकॉज़ लवर्स कार्ड अगर नहीं आता तो मैं ये कहता कि नहीं, ये मतलबी रिश्ता है, लेकिन ये प्यार है, ये अट्रैक्शन है, ठीक है? यहाँ पे जस्टिस है तो क्लियरली नज़र आता है कि हो सकता है कि इस रिश्ते को खोने से या टूटने से आप बचाना चाहते हो, जितना हो सके आप करना चाहते हो। सो राशियाँ जो यहाँ पर आई हुई हैं वो सारी राशियाँ हैं मेष राशि से मीन राशि तक। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग राशि है वो है सिंह राशि, लीवो, लिब्रा, तुला राशि, उसके बाद जेमिनाई, मिथुन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। देखते हैं कुछ ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या है आपके लिए। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रस्ट, फ्लावरिंग, खुशखबरी तो आ रही है आपके लिए। ओके, फुल मून एनर्जीज बता रहे हैं कि खुशखबरी आ रही है क्योंकि ये पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा और कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इस इंसान को एक सबक मिल चुका है एंड देन दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी मच डिप्रेस्ड। ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको दुख दर्द देकर खुद एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपकी सहारे की ज़रूरत है। मॉरलिटी कहता है कि इनको पता चला है कि आप नहीं हो तो उनके ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आप है मतलब आज वो आपकी वैल्यू को समझ गए। आज वो आपका प्यार उनके लिए कितना ज़रूरी है वो समझ गए कि हो सकता है आपका प्यार एक दवा का काम करता है उनकी ज़िंदगी में, और हमेशा वो उन्होंने आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को लाइटली लिया था, ठीक है? आज नहीं। आज ये व्यक्ति मुझे लगता है कि इस रिश्ते को सीरियसली लेना चाहिए। फ्लावरिंग की एनर्जी, जो खुशियाँ आपकी लूट गई हैं या जो खुशियाँ आपने खोई हैं वो वापस यहाँ पर आपके जीवन में आ रहे हैं। आपके आसपास अगर लोटस कमल का फूल खिला है या आपने रंग बिरंगी बैंगल्स डाली हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर है। ग्रीन कलर भी आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है? ग्रीन कलर की साड़ी या ड्रेस कुछ पहना है, ठीक है? जो कमल का फूल, लोटस फ्लावर अगर आसपास खिला है या आपने देखा है मार्केट में या कहीं पर है तो आप लकी हो। ये खुशखबरी बहुत जल्द आएगी आपके लिए। ट्रस्ट, देखिए विश्वास रखिए, आप इतनी जल्दी हार मत मानिएगा। विश्वास रखिए कि आपकी जीत होगी क्योंकि विश्वास के ऊपर ही सब कुछ है। व्हेन यू डू ट्रस्ट योर सेल्फ देन थिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज फॉर यू। बियॉन्ड इल्यूजन, हो सकता है कि गलतफहमी आपकी दूर हो रही है एंड आपको सोचना है या आपके पार्टनर को गहराई से सोचना है। बिकॉज दिस ब्रो चक्रा, थर्ड आई चक्रा आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएगा कि मैं इस रिश्ते में रहूं ना रहूं, मेरे कहने से या किसी और के कहने से कुछ नहीं होगा। आपका अंतर्मन आपको खुद कहेगा कि ये रिश्ता मेरे लिए है, इस रिश्ते में मुझे रहना है।
ओके, सो दैट विल बी योर डिसीजन। हम लोग पहले ही कहते हैं आपको कि जनरल रीडिंग्स होती हैं, इसके ऊपर से आप कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपका खुद का रीडिंग तो है नहीं। आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेकर देख सकते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ये जनरल है, सबके लिए है। अगर आपके साथ मैच हुआ, थैंक यू दे सकते हैं आप, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं यूनिवर्स को। अगर मैच नहीं हुआ तो आगे की रीडिंग्स देख सकते हो, और भी वीडियोस हैं वो देख सकते हो, राशि फल है वो भी देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा चैनल को। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर भी करें, ठीक है। सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।